सीएस और डीजीपी की मीटिंग होगी। 3 अफसरों का नाम यूपीएससी सरकार को भेजेगी। मुकुल गोयल, डॉक्टर आरपी सिंह के नाम दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान का भी नाम बताया जा रहा है। तो यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, ये अब बड़ा सवाल है, क्योंकि कल मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में किसको कमान मिलती है? चुनावी साल है, चुनौतियां कई सारी हैं अभी पुलिस के सामने, और ऐसे में कौन होगा जो कुशलता से इन तमाम चुनौतियों का नेतृत्व कर पाएगा? ये नाम यहां पर सरकार को तय करना है। अंतिम मुहर यहां पर सीएम योगी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल आज ये बड़ी बैठक होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं और आज नाम तय करना है। अभी तक के जो समीकरण है, मौजूदा स्थिति है, उसके आधार पर कई सारे नाम आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला सरकार को ही करना है। आपको कि आज बड़ा दिन है और हितेश सिंह अवस्थी चूंकि कल रिटायर हो रहे हैं। हालांकि जो विदाई परेड होती है वो उन्होंने कोविड की वजह से मना कर दिया, वो परेड नहीं होगी, लेकिन आज तय होगा कि आखिरकार अब जो पुलिस महकमे का मुखिया कौन होगा। कई नाम हैं जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं, चाहे आनंद कुमार जो डीजी जेल हैं उनकी बात करें, या फिर आरके विश्वकर्मा की बात करें, आरपी सिंह की बात करें, गोयल या डीएस चौहान, ऐसे कई नाम हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि आज 3 बजे जो एसएस होम सीएम के साथ बैठक होगी, उस बैठक में किस नाम पर मुहर लगती है। क्योंकि चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में जातीय समीकरण का फैक्टर भी ध्यान में रखा जाएगा, कि क्योंकि पुलिस महकमा एक बड़ा महकमा है और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं यहाँ के चुनावी मुद्दे हुआ करते हैं। तो ऐसे में इस पद के लिए जिस नाम पर भी चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर पर भी विशेष फोकस होगा। देखना ये होगा कि दिल्ली का क्या जो है डायरेक्शन है। दिल्ली भी डायरेक्शन बड़े पदों के लिए अक्सर यूपी गवर्नमेंट को देती है कि रिकमेंड करती है। चाहे ओपी सिंह की बात करें, ओपी सिंह पिछले केंद्र के द्वारा ही भेजे गए थे और वो केंद्र में ही नियुक्ति पर में थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि आज की बैठक में आखिरकार मुख्यमंत्री किस नाम पर मुहर लगाते हैं। बिल्कुल संजय, नाम कौन सा होगा इस पर मुख्यमंत्री को मुहर लगानी है, लेकिन यूपी में डीजीपी का पद बेहद जिम्मेदारी भरा होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर क्राइम की चुनौतियां हैं, पुलिस कंट्रोल की चुनौतियां यहाँ पर है, पुलिसिंग को मेंटेन करने की चुनौतियां हैं, तो ऐसे में काफी कुछ देखेगी सरकार, सोचेगी। चुनावी साल भी है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। बिल्कुल मंथन लगातार होगा इस पर, और काफ़ी देर तक बैठक भी चल रही है और इसके पहले भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। दिलचस्प होगा, क्योंकि 22 का चुनाव भी सर पर है, उस चुनाव की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं डीजीपी के कंधों पर होगी। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किस तरीके से चुनाव हो, उस पर विशेष फोकस होगा। क्राइम कंट्रोल कैसे किया जाए, लगातार क्राइम अनकंट्रोल है और लगातार इस मुद्दों को लेकर के विपक्ष भी हमलावर रहता है, और कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर के सरकार में बीजेपी आई थी। लगातार कानून व्यवस्था को मुद्दे को उठा करके सपा पर आरोप लगाती थी। तो उन तमाम फैक्टर्स को भी देखा जाएगा, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर है, क्योंकि यूपी और बिहार की सियासत में जातीय समीकरण का फैक्टर बड़ा मायने रखता है। तो ऐसे में या तो गोयल या तो आरपी सिंह या डीएस चौहान, इस पर विशेष फोकस माना जा रहा है। हालांकि चर्चा आनंद कुमार की भी है, काफी सुलझे अधिकारी माने जाते हैं और डीजी जेल भी हैं इस समय, लेकिन अब अंतिम मुहर मुख्यमंत्री लगाएंगे और 3 बजे इसकी बैठक एसएस होम के साथ होगी। देखना होगा कि किस नाम पर मुहर लगती है। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर दिल्ली से अगली खबर है, जहां पर नोएडा के लॉ